इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है फर्रुखाबाद से, जहां उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के दर्जनों कर्मचारियों ने 43 कर्मचारियों को 3 माह से वेतन नहीं दिया है। इसको लेकर दर्जनों कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और बाद में जिलाधिकारी को वेतन दिलाए जाने के संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा है। विद्युत विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को 3 माह से वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते कर्मचारियों के सामने आर्थिक समस्या खड़ी हो गई है। क्या मामला था जिस चीज़ में? मामला हमारा ये है कि हम लोग आज 3 माह से कंपनी जो हमारी आई है भारत इंटरप्राइजेज, जो मई माह से जो हमको मई जून जुलाई माह का पेमेंट नहीं किया है। मई का पेमेंट जो किया उसमें भी आधे लड़कों किया, आधे लड़कों का भी बकाया है। उसी के आज तक हम लोगों ने डीएम साहब को आज ज्ञापन दिया है। इसमें ये कहा है कि ये कंपनी हम लोगों को अभी भी पूर्ण में जो त्यौहार आने वाले हैं, रक्षाबंधन है, उसमें जो है हमारा पेमेंट अभी करने को तैयार नहीं है। तो इससे हम लोग की क्या स्थितियाँ होंगी, इसलिए अवगत कराया। अगर वेतन नहीं मिला मानते तो क्या करेंगे? वेतन नहीं मिलेगा तो हमने उनको बता दिया, सर वेतन नहीं मिलेगा तो हम जो है 5 या 6 तारीख के बाद अपना लेटर लगा के हड़ताल करेंगे। और क्या, उन्होंने आश्वस्त दिया कि 2 दिन में हम इस पर कार्रवाई करेंगे। अभी तक मिला नहीं? अभी तक वेतन नहीं मिला है। कितने कर्मचारियों को मिल गया, कितने माह? अभी कम से कम 587 कर्मचारी का इनका हुआ है, जिसमें से इन्होंने अभी 43 कर्मचारी बाकी हैं अभी मई का पेमेंट लेने के लिए। अभी इनका जून और जुलाई बाकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां देश प्रदेश और जबलपुर शहर को झकझोर देने वाले न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अग्निकांड के बाद जबलपुर कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने अस्पताल संचालकों को 2 टूक चेतावनी जारी करते हुए कहा कि न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैसी घटनाएं दोबारा न हो सके, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह सजग है। उन्होंने कहा कि मरीजों की सुरक्षा से समझौता किसी भी तरह स्वीकार नहीं किया जाएगा। निजी अस्पतालों को अब पंजीयन के नवीनीकरण के लिए सभी औपचारिकताएं हर हाल में पूरी करनी होंगी। रिसेंटली है ना, हमारी जबलपुर ज़िले में एक अग्नि दुर्घटना हुई है। उसके कारण हम लोगों को 8 लोगों का है ना खोना भी पड़ा है। उसके बाद हम लोगों ने टोटल हमारी पूरी जबलपुर ज़िले में 136 है ना प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उन सबको आज है ना मीटिंग कॉल किए हैं। उसके साथ साथ नर्सिंग होम एसोसिएशन, हॉस्पिटल एसोसिएशन, उन सारे मेंबर्स को भी हम लोगों ने कॉल किए हैं। इसमें एक डिटेल्ड है ना डिस्कशन हुआ है। एक नेशनल डिसास्टर रिस्पांस फोर्स है, उनका फायर यूनिट है, हमारे ना होमगार्ड का SDRF है, उनके माध्यम से एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दिया गया है एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि फायर के बारे में और उसके नेसेसरी है ना प्रिकॉशंस है ना क्या होना चाहिए उसके बारे में। इसके अलावा हमारी नगर निगम का फायर सेफ्टी ऑफिसर के माध्यम से भी एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दिया गया है। स्पेशली अभी एक न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में घटना हुई है, उसका सारे फोटोग्राफ के माध्यम से कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई, क्या क्या गलतियाँ हुई हैं, उसको पूरा इन्हें एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा नगर निगम में क्या प्रोसीजर्स होती हैं, प्रोविजनल NOC, टेम्प्रेवरी NOC, उसका रिन्यूअल, मतलब उनकी सारी प्रोसीजर्स को भी हम लोगों ने एक ठीक तरीके से समझाया गया है। इसके अलावा उसमें क्या कमियाँ पाया जाता है, जब भी कोई इंडिपेंडेंट इंजीनियर है हॉस्पिटल की ओर से, मतलब वो जांच करते हैं और वो डेफिशिएंसीज है ना उनको बताते हैं। एक नेशनल बिल्डिंग कोड है, उसमें एक फायर चैप्टर 4 में फायर सेफ्टी का एक डिटेल्ड है ना डायरेक्शंस है। उसके आधार पर एक प्रोफार्मा में इंडिपेंडेंट इंजीनियर्स जांच कराते हैं, उसमें डेफिशिएंसीज को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसको करेक्ट कैसे करना है, और नगर निगम के ना डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई करके उसको कैसे है ना करेक्ट करना है, इसके बारे में डिटेल्ड एक प्रैक्टिकल है ना डिस्कशंस हुआ है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट है, वो सारे हॉस्पिटल को है ना कराना होती है। जैसे कि ना एक 125 है ना KV के ऊपर है ना कितने भी लोडर हॉस्पिटल है, वहाँ एक फायर सेफ्टी इंजीनियर्स की अपॉइंट होना है ना ज़रूरी है बड़े हॉस्पिटल का, तो उसको लेकर भी हमने डायरेक्शन दिए। इवन मोर देन 33 KV है एंड उन सभी का एक सेल्फ सर्टिफिकेशन का भी है कि मतलब वो स्वयं अपना इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को सर्टिफाई करके दे सकते हैं। बट 100 लोगों के ऊपर है ना एक जगह पे इकट्ठे हो रहा है, बट डेफिनेटली हमारी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट की इंस्पेक्टर्स हैं, उनके माध्यम से ना सर्टिफाई कराना ज़रूरी है। ये एक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट अभी भी ना ऑडिट के माध्यम से ही है, तो काफ़ी सारे सजेशंस भी आए हैं कि मतलब है ना इट शुड बी अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बाद, एक इवन ग्रांटिंग लाइसेंस या फिर ना उसको है ना कैंसिलेशन में, उसका भी हम लोगों ने बहुत सारे सजेशंस को भी नोट किए हैं। बट इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट भी है ना और थोड़ा डिटेल्ड ऑडिट कैसे किया जाए, उनको सारे हॉस्पिटल्स को एक डायनामिक प्रोसेस भी है कि डेली बेसिस पे चेंजेस होती है। एक डिटेल्ड ना प्रेजेंटेशन उनके द्वारा भी दिया गया है। कॉमन मिस्टेक्स है ना हॉस्पिटल्स क्या क्या करते हैं और मिस्टेक्स को समझने के बाद भी क्या चीज़ें ना नहीं हो पाता है, उनको कैसे दूर करना है, इसके बारे में भी डिटेल डिस्कशंस हुआ है।
हमारी ना हेल्थ डिपार्टमेंट के CMHO के माध्यम से लाइसेंस है ना ग्रांट होता है, उसके एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होती है, वो सारे सबमिशन के बाद लाइसेंस है ना ग्रांट होता है। एक बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स हो या फिर है ना फायर NOCs हो, और NABH का और भी है ना काफ़ी सारा अनेक्शर्स हैं वो सारे के, उसके लेकर भी हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन किया है। एंड डेफिनेटली अभी भी हमारी है ना बहुत कुछ हॉस्पिटल है उनके पास इवन प्रोविजनल NOC भी है ना नहीं है, या फिर फायर NOC नहीं है, उन सब के खिलाफ है ना इमीडिएटली ना कार्रवाई करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। और किन के पास है ना NOC है, उन्होंने टेम्प्रेरी NOC को अप्लाई किया है, उसको नगर निगम टीम को इमीडिएटली उसको विजिट करके उसको है ना चेक करने के लिए कहा गया है। इफ़ सारे पैरामीटर्स एक फायर प्लान प्रोविजनल NOC के दौरान दिया जाता है, वो फायर प्लान के हिसाब से उन्होंने सारे काम किया है तो फिर इमीडिएटली उनको टेम्प्रेरी NOC है ना प्रोवाइड किया जाएगा। बट उन्होंने नहीं किया है तो अगेन उन हॉस्पिटल को अभी हम इमीडिएटली ना हम लोग है ना रिक्वेस्ट करेंगे, उस लिस्ट आउट करेंगे कि वो न्यू पेशेंट्स को बिल्कुल है ना एडमिशन नहीं करना है, और आपकी है ना पूरी कमियों को है ना पहले दूर करना है फायर सेफ्टी नाम्स का, फिर उसके बाद है ना हॉस्पिटल को ओपन। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हरदोई से, जहां अपने बच्चों का सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए एक दलित परिवार दर दर भटकने को मजबूर है। बच्चों के अभिभावकों ने स्कूल के प्रधानाध्यापक पर दलित समाज के होने की वजह से एडमिशन न करने का गंभीर आरोप लगाया है और BSA कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। आपको बता दें कि हरदोई के बहरकनी विकास खंड के ग्राम चठिया की निवासी पिंकी पत्नी हीरालाल अपने बच्चों का कूडी पंचदेवरा प्राथमिक विद्यालय में एडमिशन करवाने के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। बहन जी, आप कहाँ से आई हैं और क्या शिकायत है और क्या ये दो बच्चे क्या चाहते हैं? सर, हम बरकनी ब्लॉक से आए हुए हैं, गांव चटिया कुंडी स्कूल है सर। हम दौड़ के 2 महीने से जाते हैं बच्चों को एडमिशन कराने के लिए। मास्टर एडमिशन नहीं करता और गालियां देता, बच्चा बजा देता, का बोलता है हम नहीं बच्चे तुम्हारे पढ़ाएंगे। तो हमने कहा क्यों सर, क्यों नहीं पढ़ा सकते? नहीं पढ़ाएंगे, तुम दलित हो इसीलिए नहीं पढ़ाते हैं। तो हमने कहा सर हमारे इतने पढ़ाने की शौक़ है तो जाके प्राइवेट पढ़ा लीजिए। तो हमने सर का पर कहा, हमने कि हम सर गरीब आदमी हैं, हम तो सरकारी में पढ़ाना चाहते हैं, कुछ इनको बनाना चाहते हैं। मेरे हस्बैंड हैं वो हमेशा मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके हम लोग अपना पेट चलाते हैं। इसीलिए सर हम अपने बच्चे सरकारी में पढ़ाना चाहते हैं। और हमसे कहते हैं हमें 80,000 रुपये मिलते, चाहे जहाँ जाकर तुम मेरा मतलब करो, हम खरीद सकते हैं हम, लेकिन बच्चे नहीं तुम्हारे पढ़ा सकते। आज कहाँ आई हो आपके साथ? आज हम सर BSC ऑफिस आए हुए हैं, बच्चे साथ दोनों लेकर के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी है। कूड़ी पंचदेवरा गांव का जो है क्या मामला है और क्या कार्रवाई की गई इसमें? मेरे संज्ञान में अभी आया है कि एक बच्चे का एडमिशन के लिए नहीं ले रहे थे हेडमास्टर। खंड शिक्षा अधिकारी से बात हुई, उन्होंने कहा कल एडमिशन करा देंगे और इसमें जो भी अगर दोषी होता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। आगे खबरों के लिए बने रहिए TTN 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।